बहुत समय पहले जमुनापुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी 3 बेटी और एक नवजात बेटे के साथ रहता था। हरिया की पत्नी सालों पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। बेचारा हरिया खेतों में काम करने के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश पर भी ध्यान देता था। लेकिन हरिया ने सालों पहले अपनी पत्नी की बीमारी के चलते गांव के लाला से ढेर सारा कर्ज ले रखा था। लाला ब्याज पर ब्याज लगाकर हरिया की आधी आमदनी हड़प लेता था। क्यों रे हरिया, मेरी रकम चुकाने में और तुझे कितना समय लगेगा? कई साल हो गए लेकिन अभी तक मूल जैसा का जैसा है। आखिर कब तक मैं तुझसे ब्याज लेकर अपना काम चलाऊं? लाला जी, आपका ब्याज इतना अधिक है कि मैं वही समय पर नहीं दे पाता हूँ। फिर आपकी मूल रकम कैसे दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुझे सिर्फ 2 महीने का समय दे रहा हूँ। मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, वरना मैं तेरा खेत और घर दोनों कब्जे में ले लूंगा। लाला की ये धमकी सुनकर हरिया घबरा जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि लाला बहुत ही लालची और धोखेबाज है। अपनी बेईमानी के चलते वो गांव के कई लोगों को कंगाल बना चुका था। अब मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी, वरना वो लाला मेरी जमीन और घर दोनों हड़प लेगा। फिर उस दिन से हरिया रोज दुगनी मेहनत शुरू कर देता है। वो खेतों में काम करने के साथ साथ और भी कई तरह के काम करने लगता है। उधर हरिया शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो दुख झेलते हुए भी शंकर भगवान की पूजा करना नहीं भूलता था। वो रोज शंकर भगवान के मंदिर में फल फूल अर्पित करता था। फिर एक दिन हरिया काम से घर लौटता है। तभी उसकी बड़ी बेटी रोते हुए उसके पास आती है। पिताजी, हम तीनों की स्कूल की फीस नहीं भरी, इसलिए हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके बाद हरिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंच जाता है और उनसे मिन्नतें करने लगता है। मैडम जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आपसे मेरी गरीबी छुपी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा है। मेरा सपना है कि मेरी बिटिया पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए, ताकि इसका भविष्य गरीबों से कोसों दूर चला जाए। मेहरबानी करके स्कूल से मत निकालिए मैडम। देखो हरिया, स्कूल दया धर्म पर नहीं चलता, बल्कि पैसों से चलता है। मुझे अपने यहाँ टीचरों को हर महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। जब तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो अपनी बेटियों को लेकर यहाँ आ जाना। चलो अब जाओ, मुझे बहुत काम है। उसके बाद बेचारा हरिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वापस अपने घर चला जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी फीस का इंतजाम कर लूंगा। उसके बाद तुम सब फिर से स्कूल जा सकोगी। इस तरह हरिया अपनी बेटियों को दिलासा देकर बाहर काम करने चला जाता है। उसके बाद हरिया एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना शुरू कर देता है। आज ढेर सारे फल तोड़कर बाजार में बेचूंगा, शायद कुछ अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन तभी पेड़ की डाली टूट जाती है और हरिया धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हाँ, मर गया रे, पैर टूट गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे तभी कुछ लोग दौड़कर हरिया के पास आते हैं और उसे उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। हरिया का पैर बुरी तरह टूट गया था। हे शंकर भगवान, मेरे पिताजी तो रोज आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? हाँ दीदी, तू ठीक कहती है। शंकर भगवान को हमारे ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। वो तो सिर्फ अमीर लोगों पर कृपा करते हैं। हम गरीबों पर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। नहीं नहीं मेरी बेटियों, शंकर भगवान को कुछ मत कहो। देख लेना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह अपने ऊपर विपत्ति आने पर भी हरिया शंकर भगवान के ऊपर से अपनी आस्था नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हरिया काम पर नहीं जा पाता था, जिसकी वजह से उसके घर में कंगाली छा जाती है। वो और उसकी बेटियां सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा करती हैं। दूसरी तरफ हरिया अपने नवजात बच्चे को दूध में पानी मिलाकर दिया करता था। ये सब देख कैलाश पर्वत पर विराजमान पार्वती माता को बहुत दुख होता है। प्रभु, आप इतने कठोर कब से बन गए? आपका भक्त इतने दुख झेल रहा है और आप हो कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब तो आपको हरिया पर अपनी कृपा बरसानी ही होगी। तुम ठीक कहती हो देवी। हरिया की सहायता करने का समय आ गया है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसकी सहायता नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा।
उसके बाद शंकर भगवान एक भिखारी बालक का रूप धारण करके हरिया के घर पहुंच जाते हैं। उस समय हरिया अपनी बेटियों के साथ खाना खाने बैठा था। उनके यहाँ सिर्फ एक ही रोटी बनी थी। हरिया उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी बेटियों में बांट रहा था। माई, बाबूजी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, दया करके कुछ दे दो। पिताजी, हमारे दरवाजे पर कोई खाना मांगने आए हैं। इतना कहकर हरिया की बेटी दरवाजा खोल देती है। देखो बेटा, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक रोटी बची है। तुम हमारे यहाँ खाना मांगने आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ये लो, ये रोटी तुम खा लो। रोटी खाते ही बालक मुस्कुराते हुए हरिया से कहता है, वाह, ये रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में इतनी स्वादिष्ट रोटी मैंने आज तक नहीं खाई। तुम और तुम्हारा परिवार बहुत दुखी हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। फिर बालक अपने कमंडल से जल निकालकर हरिया को पिला देता है। उस जल को पीते ही हरिया का टूटा हुआ पैर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देख हरिया खुशी से नाचने लगता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब तो मैं अच्छी तरह चल फिर सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं अच्छे लोगों की इसी तरह सहायता करता हूँ। जब तक तुम्हारे दुख दूर नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर अगले दिन हरिया बस बालक के साथ अपने खेत में काम करने चला जाता है। मेरा एक बैल कुछ महीनों पहले मर गया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बैल बचा है। इस बैल के साथ मैं खेती कैसे करूं? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम हल की एक तरफ बैल को बांध दो और एक तरफ मैं हल को पकड़ लेता हूँ। उसके बाद तुम आसानी से खेती कर लो। कहाँ से खेती करूं? मुट्ठी भर तो बीज है मेरे पास। परसों दुकान वाले से उधारी बीज मांगने गया था, लेकिन उसने मुझे डांट कर भगा दिया। भिखारी बालक अपने थैले से पत्थर के काले बीज निकालकर हरिया को दे देता है। उसके बाद वो एक बैल के साथ मिलकर हल को चलाने लगता है। हरिया जुताई करते हुए सारे बीज खेत में बो देता है। अब हमें पास की नदी से पानी लाकर खेत में डालना होगा। फिर हरिया उस बालक और अपनी बेटियों के साथ मिलकर नदी से पानी लाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो सभी खेत को पूरी तरह पानी से सींच देते हैं। फिर कुछ ही घंटों के बाद खेत में चारों तरफ शिवलिंग की फसल तैयार हो जाती है। पिताजी, ये कैसा चमत्कार है? हमारे खेत में चारों तरफ शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाले शिवलिंग है। अब तुम इन शिवलिंग को ले जाकर बाजार में बेचो। उसके बाद हरिया अपनी बेटियों के साथ मिलकर सारे शिवलिंग खेत से निकालकर इकट्ठा कर लेता है। इत्तेफाक से अगले दिन शिवरात्रि थी। हरिया और उसकी बेटियां बाजार में जाकर शिवलिंग बेचने लगते हैं। शिवलिंग ले लो, बीमारी दूर करने वाले शिवलिंग ले लो। शिवलिंग की पूजा करो और अपनी सारी बीमारी दूर भगाओ। तू कहती है इनसे बीमारियां दूर हो जाएंगी। देख, पिछले कई सालों से मेरी आंखों में तकलीफ है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या शिवलिंग की पूजा करने से मेरी आंखों की तकलीफ दूर हो जाएगी? हरिया बड़े विश्वास के साथ उस औरत को शिवलिंग दे देता है। वो औरत उसी वक्त सारी सामग्री लेकर शिवलिंग की पूजा करने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे सब कुछ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो औरत हरिया को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पति बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पाते। मुझे भी एक शिवलिंग दे दो। फिर हरिया औरत को भी एक शिवलिंग बेच देता है। देखते ही देखते बाजार में मौजूद सभी लोग हरिया से शिवलिंग खरीद कर ले जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से सभी लोगों की बीमारियां दूर होने लगती हैं। अगले दिन ये बात चारों तरफ फैल जाती है और लोग भीड़ लगाकर हरिया से शिवलिंग खरीदने लगते हैं। इस तरह हरिया 2 ही दिन में ढेर सारे पैसे कमा लेता है। दूसरी तरफ वो अपने खेत में शिवलिंग की फसल उगाना जारी रखता है। हरिया लाला का कर्ज चुकाने के साथ साथ अपनी बेटियों की फीस भरकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है। उधर हरिया को अमीर बनते देख लाला और उसकी पत्नी को बहुत जलन होती है। लोगों का कहना है कि हरिया का खेत जादुई खेत बन गया है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। हमें हरिया और उसके बच्चों को मारकर उसके खेत पर कब्जा करना होगा। उन सभी को मारने का मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी हरिया और उसके बच्चों को अपने घर खाने के लिए बुलाते हैं। वो दोनों खाने में ढेर सारा जहर मिला देते हैं।
बालक अपनी दिव्य शक्ति से सारी सच्चाई जान लेता है, इसलिए वो सारा खाना खुद ही खा जाता है। जहरीला खाना खाने के बाद भी बालक को कुछ नहीं होता। ये देख लाला और उसकी पत्नी की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे कौन है तू? हमने इस खाने में ढेर सारा जहर मिलाया था। इतना सारा जहर खाने के बाद भी तू जिंदा कैसे बच गया? फिर अगले ही पल में भिखारी बालक शंकर भगवान के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों बहुत ही स्वार्थी और धोखेबाज हो। छल कपट से तुम मेरे भक्तों और उनके परिवार को मारना चाहते थे। अब मैं तुम दोनों को इसकी सजा दूंगा। उसके बाद शंकर भगवान हरिया और उसके बच्चों को घर के बाहर ले जाते हैं। फिर शंकर भगवान अपनी जटा का एक बाल तोड़कर लाला के घर के ऊपर फेंक देते हैं और अगले ही पल वहाँ आग लग जाती है। अरे बचाओ, बचाओ, मेरे घर में आग लग गई, मुझे बचाओ। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई तो हमें बचाओ। वो दोनों बच नहीं पाते और थोड़ी ही देर में घर के साथ जलकर राख हो जाते हैं। लाला और उसकी पत्नी के मरते ही सारे गांव वाले खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अत्याचार से मुक्ति मिल गई थी। उधर शंकर भगवान भी हरिया और उसके परिवार को सुखी बनाकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दीपांकर सेठ बहुत अमीर आदमी था। उसकी 3-3 फैक्ट्रियां थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी उसे। वो जब चाहता और जो चाहता खरीद लेता। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। देखो मैनेजर, ये डील मुझे चाहिए ही चाहिए। उस चीनी के मिल पर मेरी बहुत दिनों से नजर है। चाहे जो भी बोली हो तुम वो मिल खरीद लो। इस डील के रास्ते में कोई भी रकम नहीं आनी चाहिए। दीपांकर सेठ की भोलेनाथ में बहुत आस्था थी और वो खुद को भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त कहता था। हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर वो भोलेनाथ के मंदिर में खूब सारा चढ़ावा चढ़ाया करता। इस साल भी उसने कुछ प्लानिंग कर रखी थी। इसी सिलसिले में वो मंदिर के पुजारी से मिलने गया। पुजारी जी, बहुत दिनों से मेरे मन में एक इच्छा थी जो मैं व्यस्त रहने के कारण पूरी नहीं कर पा रहा था। इस बार शिवरात्रि में मैंने भोलेनाथ को 10 किलो चांदी का छत्र चढ़ाने का सोचा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पुजारी जी देखिए, मेरा काम छत्र की व्यवस्था करना है। बाकी वो कैसे स्थापित होगा, क्या पूजा पाठ और क्या विधि विधान होगा, वो आप संभाल लीजिएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब हो जाएगा। पुजारी जी से आश्वासन पाकर दीपांकर अपनी लंबी सी कार के पास गया, लेकिन कार में उसका ड्राइवर भोला तो था ही नहीं। ये कहाँ चला गया? मुझे देर हो रही है, एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तभी दीपांकर को मंदिर के पीछे कुछ लोगों की भीड़ जमा दिखी, जो मंदिर के पीछे वाली कुएं के पास खड़ी थी। अरे संभाल के भाई, कुआं बहुत गहरा है। हाँ हाँ, ध्यान से भाई, पता नहीं ये कुएं में कैसे गिर गया। दीपांकर का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस ओर गया, लेकिन फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने ड्राइवर को फोन करने लगा। लेकिन पूरी घंटी बजने के बाद भी भोला ने फोन नहीं उठाया। कहाँ मर गया ये भोला? इसके चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। उधर कुएं के पीछे से लोगों की आवाज आती रही। दीपांकर का मन हुआ कि एक बार जाकर देख ले कि आखिर मंदिर के पीछे हो क्या रहा है। उसको तो सभी पहचानते ही थे, इसलिए भीड़ में भी उसे जगह मिल गई। क्या बात है भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कुएं में कोई गिर गया है क्या? हाँ सेठ जी, मंदिर में जो बैल बैठा रहता था ना, जिसे हम प्यार से नंदी बैल कहते हैं, वो कुएं में गिर गया है। नंदी बैल? हाँ सेठ जी, नंदी बैल, क्योंकि वो भगवान शिव जी के नंदी बैल की तरह ही है। वो हर सुबह जब भक्त लोग यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो वो खुद भी दंडवत होकर शिव जी को प्रणाम करता है। लोग जब घंटी बजाते हैं तो वो भी झूमता है। जब वो झूमते हुए अपनी आवाज में बोलता है तो ऐसा लगता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा हो। तभी कुएं में छलांग लगाने वाला व्यक्ति चिल्लाकर बोलता है, रस्सी फेंको। कुएं के पास खड़े लोगों ने रस्सी फेंकी और वो व्यक्ति नंदी बैल की जान बचाकर बाहर ले आया। सभी लोग उस आदमी की तारीफ करने लगे, लेकिन दीपांकर सेठ ने जब उस आदमी को देखा तो उनका चेहरा गुस्से से भर गया। वो आदमी और कोई नहीं, उनका नौकर भोला था। ये बेशरम यहाँ कुएं में कूदकर हीरो बन रहा है। वहाँ मेरी मीटिंग छूट गई, आज बताता हूँ मैं इसे। दीपांकर सेठ ने उस समय तो अपने ड्राइवर भोला को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मंदिर से निकलकर अपनी कार में जाने लगा तो क्यों रे भोला,
तुझे वीरता के लिए कोई मेडल मिलने वाला है क्या, जो तू बिना मुझे बताए चला गया उस बैल को बचाने के लिए? तुझे पता है तेरे चक्कर में मेरी मीटिंग छूट गई। अब जो मेरा नुकसान हुआ उसे कौन भरेगा, तेरा बाप या तेरा वो बैल? हाँ? दीपांकर सेठ की बात पर भोला ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सिर झुकाए गाड़ी चलाता रहा। दीपांकर सेठ की तरह भोला भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो शिव मंदिर में जरूर आता और भोलेनाथ जी का जलाभिषेक जरूर करता। उस नंदी बैल को वो बहुत प्यार करता था। जब भी वो मंदिर में आता तो उसके शरीर पर हाथ फेरता और उसके लिए कुछ खाने के लिए भी जरूर लाता। अरे नंदी, तू क्यों फिक्र कर रहा है? ये देख, आज मैं तेरे लिए केले लेकर आया हूँ, लेकिन पहले भोले बाबा की आराधना तो कर ले दोनों, फिर तू खाना अपने केले। भोला दिल का बहुत ही अच्छा था, भक्त तो वो था ही महादेव का। हर शिवरात्रि वो उपवास भी रखता और उस दिन सुबह से रात तक भोले बाबा के मंदिर में मंत्र जाप करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरे भोलेनाथ, अपना दया भरा हाथ हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। कोई भूल चूक हो तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना। भोला दीपांकर सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी पूरी ईमानदारी से करता और उसी नौकरी की बदौलत अपने परिवार का खर्च चलाता। दीपांकर सेठ अन्य लोगों की तरह भोला पर भी हमेशा अपने पैसे का रौब झाड़ा करता। आज भी वो वही कर रहा था। वो बार बार उसे जलील कर रहा था और कह रहा था कि चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं तू? तुझे मैं ड्राइवरी के पैसे देता हूँ या बैल को कुएं से निकालने के? तू कार को छोड़कर क्यों गया उस बेकार बैल के लिए? भोला बहुत देर तक खामोशी से दीपांकर सेठ की बात सुनता रहा, लेकिन जब वो बार बार बैल को कोसने लगे तो साहब, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए ना। उस बेचारे बेजुबान को क्यों भला बुरा कह रहे हैं? वो भी तो आपकी और हमारी तरह भोले बाबा का भक्त। क्या कहा? मेरी तरह भक्त? तू और तेरा वो बैल? अरे पागल वागल तो नहीं हो गया? मुझसे तू अपनी तुलना कर रहा है और उस बैल की? साहब, हम सभी को तो भोले बाबा ने ही बनाया है ना। हाँ, लेकिन सबको उसके कर्मों के हिसाब से उसकी हैसियत और जन्म मिला है। तेरे कर्म भिखारियों वाले होंगे, इसलिए तू मेरा ड्राइवर है। तू मुझसे तुलना कर रहा है अपनी। हाँ, और उस बैल के कर्म जानवरों वाले होंगे, तभी उसने बैल के रूप में जन्म लिया। साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वैकिन की बत्ती बना और मुझसे अपनी तुलना करना छोड़ दे। मैं भोले बाबा का सच्चा भक्त हूँ। परसों महाशिवरात्रि के दिन मैं चांदी का छत्र चढ़ा रहा हूँ उनको। तेरी हिम्मत है चांदी का छत्र चढ़ाने की? मैं कहाँ से इतना महंगा छत्र चढ़ा पाऊंगा? तो फिर मुझसे अपनी भक्ति की तुलना करना बंद कर, 2 कौड़ी के ड्राइवर। और अगर एक शब्द भी कहा ना तो कल से कोई और नौकरी ढूंढ लेना, समझे? दीपांकर सेठ की बातों को सुनकर भोला चुप हो गया। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि थी। मंदिर में भारी भीड़ लगी हुई थी। पुजारी जी ने मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाने की पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। सिर्फ दीपांकर सेठ का इंतजार था। तभी दीपांकर सेठ की कार मंदिर के गेट के पास आकर रुकी। दीपांकर ने चांदी का छत्र खुद अपने हाथों में उठाया और अपने ड्राइवर भोला को कहा, सुन रहे 2 कौड़ी के ड्राइवर, मैं जा रहा हूँ भोले बाबा को छत्र चढ़ाने। तो चुपचाप यहीं कार के पास खड़ा रहना। मंदिर के भीतर आने की बिल्कुल हिम्मत मत करना और ना ही गाड़ी को छोड़कर उस रोज की तरह इधर उधर जाना, क्योंकि अगर मैं वापस लौटा और तू मुझे गाड़ी के पास नहीं दिखा तो फिर ना तो तू मेरे यहाँ नौकरी कर पाएगा और ना ही शहर में किसी और के घर में। भोला सहम गया। हर शिवरात्रि वो बहुत ही उत्साह से मंदिर प्रांगण में जलाभिषेक करके भोले बाबा का भजन किया करता था। हालांकि वो मंदिर के भीतर तो नहीं गया, लेकिन वो बाहर ही आंखें बंद कर रो रो कर भगवान की आराधना करने लगा। उधर दीपांकर छत्र लेकर मंदिर में प्रवेश कर गया। हजारों की भीड़ में सभी दीपांकर द्वारा चढ़ाए जाने वाले चांदी के छत्र को देख रहे थे और सभी की जबान पर एक ही बात थी, वाह, भक्त हो तो दीपांकर सेठ जैसा। हा। महादेव की बहुत कृपा है अपने इस भक्त पर, तभी तो ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर दीपांकर सेठ और भी घमंड से भर गया। पंडित जी स्वयं भी दीपांकर सेठ की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। दीपांकर सेठ ने जैसे ही चांदी का वो छत्र पुजारी जी को पूजा के लिए दिया, मंदिर प्रांगण का वो नंदी बैल दौड़ता हुआ आया
और उसने दीपांकर सेठ को जोरदार टक्कर मारी। उनका चांदी का छत्र दूर जा गिरा और खुद भी वो मुंह के बल गिर पड़े। अरे अरे ये बैल पागल वागल हो गया है क्या? इसे मंदिर से बाहर निकालो, नहीं तो ये और लोगों को भी परेशान करेगा। अरे पुजारी जी निकालिए इसे। दीपांकर सेठ की बातों को सुनकर मंदिर के पुजारी समेत कुछ लोग नंदी बैल को पकड़ने लगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक और घटना घटी। वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगी और फिर मंदिर का शिवलिंग जहाँ पर स्थित था वो वहाँ से गायब हो गया। लोगों की नजर जब शिवलिंग पर पड़ी तो हे महादेव, ये क्या हो गया? आज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग गायब हो गया। हे भगवान, ये तो किसी अनिष्ट की आशंका लग रही है। सभी लोग डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे हो गया। तभी सभी लोगों को जोर जोर से ओम नमः शिवाय का मंत्र सुनाई पड़ा। अरे ये मंत्र कौन जप रहा है? सभी लोग मंदिर के बाहर आए। दीपांकर सेठ भी उनके साथ बाहर आया। बाहर आकर उन्होंने देखा कि मंदिर का शिवलिंग बाहर स्थित हो गया है और उसी शिवलिंग पर स्वयं भगवान शिव अवतरित हो गए थे। नंदी बैल भी उस शिवलिंग के पास बैठा है। वहीं दीपांकर सेठ का ड्राइवर भोला मंत्र जाप कर रहा है। उस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने आज तक ऐसी घटना नहीं देखी है। भगवान अपने भक्त के लिए मंदिर छोड़कर बाहर स्थित हो गए। इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? कौन हो सकता है इतना बड़ा भक्त? दीपांकर सेठ भी इस घटना को मुंह बाएं देख रहा था। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वो शंकर भगवान के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। आप अपने इस मूर्ख भक्त को माफ कर दीजिए। दीपांकर, तुमने भक्ति को सोने चांदी से तौलना चाहा, लेकिन भक्ति तो भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। भक्ति अमीरी गरीबी नहीं देखती। तुमने मेरे भक्त भोला का बहुत अपमान किया, लेकिन वो चुपचाप तुम्हारे अन्याय को सहता रहा। अगर मेरी कृपा से तुम्हारे पास धन है तो उसका सदुपयोग करो, लोगों की मदद करो, उसका रौब मत झाड़ो, नहीं तो ये सब नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें